नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। और आज हरियाली तीज का मौसम है और चारों तरफ हरियाली है ही। सभी किसान भाइयों को, सभी हरियाली के जनकों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारीख है 7 अगस्त 2024 और दिन है बुधवार। तो हरियाली खुशियाँ लेकर आती है। हरियाली एक खुशी का स्वरूप है और इसको खुशी को लाने वाला है किसान। तो किसानों का ही दिवस है आज। और हमारी माता और बहनें इस दिन पूजा पाठ भी करती हैं और गांव में झूले भी पड़ते हैं। और वो तो समय नहीं रहा जब कभी कभी अमुआ की डार पर झूले पड़ा करते थे। लेकिन जैसा भी है, समय तो परिवर्तनशील है और परिवर्तित होता रहता है। आजकल आधुनिक रूप से हरियाली तीज मनाई जाती है। तो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आलू की बात करने से पहले किसान भाइयों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं इस समय। जिन क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश नहीं हुई है या थोड़ा सा गर्मी देखी गई है, वहाँ पर धान की फसल में या तो जो है सुंडी या गिड़ार आ रही है पत्ते पर, या फिर बकानी की भी मेरे पास कुछ रिपोर्टें हैं कि बकानी रोग आ रहा है। तो किसान भाइयों, बकानी रोग आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने एक वीडियो भी दिया था कि या तो आप इन्फेक्टेड बीज का प्रयोग कर लेते हैं तो बकानी रोग आएगा, या आप जिस भूमि में धान की फसल की बुवाई कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड है फंगस से, तब बकानी आ सकता है। या फिर जो पौधा आपने प्रयोग किया है वो फंगस उस पर आ चुका है, तब भी बकानी होने की। जब भी उसको अनुकूल मौसम मिलेगा, थोड़ा उमस भरी गर्मी मिलेगी, तो वो फिर बकानी एक ऐसा रोग है कि यहाँ जब भी जिस पौधे में आ जाएगा, वो अगर आपने सही समय पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जो भी आपके क्षतिग्रस्त पौधे हैं उसको सावधानी से, यानी जो भी रोगग्रस्त पौधे हैं उनको सावधानी से उखाड़ेंगे। मिट्टी भी उस खेत में नहीं गिरनी चाहिए और उनको खेत से अलग ले जा करके जला देंगे, उनको बिल्कुल नष्ट कर देंगे। उसके बाद उस पर अच्छे किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे तो रोग कंट्रोल हो जाएगा। अभी क्योंकि मौसम अभी शुरुआत है तो अभी बिल्कुल कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम आलू के जो चल रहा है सिस्टम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही मौसम अनुकूल हो रहा है जिन जिन जगह पर, जैसे हमारे क्षेत्र में 2-3 दिनों से मौसम ठंडा हो गया है, तो हालांकि कल गर्मी थी, और तो फिर कोल्ड स्टोरेजों पर फिर से रौनक देखी जा सकती है। मौसम के अनुकूल होते ही आलू के रेटों में काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखा गया है। हमारे राया के अंदर जहां आलू की जो बिकवाली हो रही थी वो काफ़ी कम हो रही थी, किसान भी नहीं आ रहे थे, वहाँ पर जैसे ही अनुकूल हुआ है, कल जो बिकवाली हुई है वो 1275 से 1326 या 1350 तक मोटे 37 दाने आलू की बिकवाली हुई है। और यहाँ पर जो 52,500 केजी की तौल होती है, और गुल्ला जो बिका है वो 826 से 1161 रुपये पैकेट की रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। किसान भाइयों, एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि नवभारत टाइम्स के लेखक, नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी है, उसके लेखक हैं राजेश भारती जी। उन्होंने बताया है कि आलू के अंदर जो वो है, जो दिल्ली के अंदर जो आलू की वजह से, या हम कह सकते हैं आलू टमाटर और प्याज, इन पर जो महंगाई है, तो टमाटर पर जो जब पिछले साल 110 रुपये किलो तक बिका था, अभी तो 50-60 रुपये किलो की रेट है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। इसी तरह से प्याज पर 65% की महंगाई बताई उन्होंने, और आलू पर 55% की महंगाई बताई है। ये जून के तुलना में जुलाई में उन्होंने महंगाई बताई। साथ ही उन्होंने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि होटलों में पिछले साल की तुलना में अब भी वेजिटेरियन जो थाली है वो 4% कम है। जहाँ मैं उन लोगों के लिए ये सब कहना चाह रहा हूँ जो महंगाई, इन्फ्लेशन को आलू की महंगाई से जोड़ करके और किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे थे। तो वो ये जान लें कि अभी भी पिछले साल जबकि आलू सस्ता था, उसके बाद भी अन्य कारणों से 4% महंगा था, और अभी 4% और भी कम है। दूसरी बात, उन्होंने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि दिल्ली में थोक कीमत अभी पिछले 20 दिनों से 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम हो गई हैं। यानी कि जो थोक मार्केट में आलू के रेट चल रहे थे वो 2800 से 3000 रुपये क्विंटल के रेट थे अभी 20 दिन पहले, और अब यानी कि 900 रुपये की बात करें तो 2100 रुपये के आसपास, यानी कि 1800 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट चल रहे हैं, उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं। और फिर भी लेकिन फुटकर के रेटों में कोई कमी नहीं आई है। फुटकर के रेट 50 रुपये किलो के आसपास जब भी थे, और आज भी 50 रुपये किलो के आसपास चल रहे हैं। अब सरकार यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा, और न कोई पेपर, न कोई न्यूज़पेपर, न कोई यूट्यूब चैनल इनकी बात नहीं करेगा कि ये सब चीज़ होने से
किसको लाभ हो रहा है और किसको। ये सीधे सीधे किसानों के और व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात है। जब अब आपने थोक रेट गिरा दिए तो फुटकर के रेट यानी कि जो आम उपभोक्ता है उसको आलू महंगा आज भी खरीदना पड़ रहा है। तो इसका लाभ तो बिचौलिए ले रहे हैं, किसान को तो कोई लाभ है नहीं। तो सरकार को ऐसे जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एक निश्चित दर से ही लाभ जो फुटकर व्यापारी हैं उनको मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 20% भी आप अगर लाभ देते हैं तो अगर 3,000 रुपये क्विंटल का रेट है तो 36 रुपये किलो फुटकर में बेच सकते हैं। 40 भी बेच देंगे ना तो भी आम जनता को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और इतनी हाहाकार और जो मचा हुआ है ना कि हाय महंगा, वो उतना आपको सुनने नहीं मिलेगा। और सीधा सीधा इस हाय तौबा का असर किसान के हितों पर पड़ता है। आप एक बार जान लीजिए, आलू जो है 30-40 रुपये किलो तो किसान को कभी कभी खेत में पड़ रहा है, लेकिन अब 40 नहीं मानेंगे तो आप ये समझ लीजिए जो पैकेट के रेट हैं दिनों दिन महंगाई की वजह से डीजल के दाम बढ़ रहा है, लेबर बहुत बढ़ी हुई है। उसके बाद तमाम बीमारियों से संघर्ष करते करते जब किसान की पैदावार भी कम हो जाती है तो उस समय आलू के दाम उसको खेत में ही 25-30 रुपये किलो पड़ता है। तो आप समझिए कि वो और उस समय उसने यहाँ पर बेचा होगा थोक मार्केट में 8 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, तब भी आपने उसके दुखों को नहीं देखा। और आज जब ठीक ठाक उसको रेट मिल रहे थे तो इन जो बिचौलिए हैं, जो बिचौल की मंदड़ी है, जो बहुत हैवी रेटों से फुटकर मार्केट में आलू को बेचते हैं, उन्होंने फिर से उनके हितों पर कुठाराघात किया है। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में तो आलू को के किसानों को वाजिब दाम ही नहीं मिल रहे। सबसे पूरे भारत के अंदर सबसे मंडी कही जा रही है इस समय दिल्ली आज़ादपुर, और सबसे ज़्यादा रेट मिल रहा है दिल्ली के जो उपभोक्ताओं को। तो इसमें बीच में जो वहाँ के बिचौलिए हैं उन पर तुरंत सरकार को लगाम लगानी चाहिए। इस समय दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज भी 119 गाड़ियाँ हैं जिसमें 29 बैलेंस हैं और चिप्सोना की 34, सूर्या की 29 और स्टोर से सीधे जो पहुँचती हैं 37-93 और उसकी 46 गाड़ियाँ, इसमें हाइब्रिड भी शामिल है। और हल्द्वानी की भी एक गाड़ी है, गुजरात से भी गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ियाँ गुजरात से भी लगातार आई हैं, पंजाब से 3 गाड़ियाँ, LR की 13 गाड़ियाँ हैं, डायमंड की 5 गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर रेटों की बात करें तो रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। जिस रेट से कल आलू बिक रहा था उसी से आज बिक रहा है। अगर हम रेटों की अगर बात करना चाहें तो आप समझ लीजिए कि 950 से लेकर के 1400 रुपये में सारे आलू की बिक्री हो जाएगी। और बाराबंकी की बात करें तो वहाँ पे भी आज कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा। वहाँ पर मंडी में सुबह से ही ज़बरदस्त बाराबंकी बारिश है तो मंडी में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। चिप्सोना आलू 25 से 26 रुपये किलो, लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो, हॉलैंड जिसको बोलते हैं, लाल काटन भी बोलते हैं उसको, और राजेंद्र वन है वो 24 से लेकर के 25 रुपये किलो, 26 रुपये किलो तक, 37-23 से 24 रुपये किलो बिका है। कानपुर मंडी में आवक तो बढ़ी है, आवक करीब 45 से 50 गाड़ियाँ हैं, 30-35 गाड़ी भी बीच में हो गई थी, लेकिन रेटों में कहीं पर भी आपको कोई भी दबाव नहीं महसूस किया मंडी ने। आज भी रेट बढ़िया चल रहे हैं, 37-23 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 19 से 24 रुपये किलो, और ज़्यादातर 22-23 में ज़्यादातर बिक रहा है, लेकिन 24 भी बिका है। कंचन 23 से 24, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 25 से 26-27 रुपये किलो तक, चिप्सोना 23 से 25-26 रुपये किलो तक, हाइब्रिड 19 से 23 रुपये किलो, और सीनाथ आलू 26 से 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में 12 गाड़ियाँ हैं। चिप्सोना लखनऊ थोड़ा सा आज दबाव देखा गया, 24 से 25 रुपये किलो, 37-23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 65-70 गाड़ियाँ हैं। जिस तरह से चल रहा था वही फिर से गाड़ियों में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन हालांकि सुबह आज बारिश है, हल्की फुल्की बारिश है, लेकिन रुक रुक करके। और 37 आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 24 रुपये किलो, गुल्ला 19 से 17 रुपये किलो, हाइब्रिड 21 से 23 रुपये किलो, 302 24 से 25 रुपये किलो, और लाल आलू 24 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों, लाल कई जगह का आ रहा है, कोई 23 भी है, 24 भी है, 26 भी है, 27 भी है, अलग अलग जगह के आलू के हिसाब से रेट हैं यहाँ पर। जोधपुर मंडी में 24 से 25 रुपये किलो बिका है 37-93, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 19 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। भोपाल मंडी में 21 गाड़ियों की आवक है, और यहाँ पर 37-93 302 आलू 24 से 26 रुपये किलो, और हल्का आलू 23 से लेकर के और 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में पुखराज आलू, बाकी और आलू के रेट मुझे आज प्राप्त नहीं हुए, वो 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है, और हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो, 24 रुपये किलो तक। पटना मंडी में लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, सफ़ेद 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रांची मंडी में वही रेट है, 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। मुंबई मंडी में 16,000 पैकेट की आवक है। अब बात करते हैं साउथ और महाराष्ट्र की।
और यहाँ पर वीवीआईपी आलू के रेटों में थोड़ा सुधार देखा गया। 28 से 30 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। शुगर फ्री 28-29 रुपये किलो, हल्का 25-26 रुपये किलो। गीला आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। और एमपी का ज्योति 30 से 31 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पुणे मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो पुणे मंडी में 26-28 गाड़ियाँ हैं और 27-28 रुपये किलो आलू के रेट हैं। आगरा का जो बिक्री हुआ है, हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो। और यहाँ पर हाइब्रिड आलू की भी बिक्री हो रही है, वो 19 से लेकर के 24 रुपये किलो के रेट हैं। वैसे ज़्यादातर 23-24 में बिक्री हो रहा है। नंदुरबार है, यहाँ पर 3 गाड़ियाँ, यहाँ पर 2-3 गाड़ी रेली जाती हैं आगरा से और अच्छे रेट मिल रहा है। 28 से 30 रुपये किलो के इस लगभग स्थिर रेट है। किसी दिन 1 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी 28, 27, 28, 30 रुपये, आज 28 से 30 रुपये किलो तक के रेट हैं। नागपुर मंडी में 20 गाड़ियाँ हैं और आगरा की। यूपी का 37 स्थान वालों 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो, गुल्ला 20 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 48 से 50 गाड़ियां हैं और यहाँ पर 30 से 31 रुपये किलो के रेट हैं। 37 दाने आलू के बढ़िया क्वालिटी, हल्का 25 से 29 रुपये किलो और हाइब्रिड 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर भी हसन की भी गाड़ी है, एक आध गाड़ी है हसन की किसान भाइयों, और हसन के रेट भी 39-40 रुपये किलो के आलू के रेट हैं। चेन्नई मंडी में आज 19 गाड़ियां हैं आगरा की और 31 से 32 रुपये किलो जाता आलू बिका है। एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 33-34 भी बिका है और हल्का आलू 28 से 29-30 रुपये किलो बिका है। हसन की यहाँ पर 5 गाड़ियां हैं और 42 से लेकर के 44 रुपये किलो के रेट से हसन का आलू बिक्री हुआ है। तिरछी मंडी में 34 से 36 रुपये किलो का रेट है, हल्का आलू 31 से 32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 35 से 37 रुपये किलो, हल्का 32 से 34 रुपये किलो। मेटियापालम मंडी में 33 से 35 रुपये किलो। एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर 36-37 की भी सूचना है, लेकिन ज़्यादातर आलू 33 से 35 बिका है, हल्का 30 से 32। हसन की भी यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं और 40 से 43 रुपये किलो हसन का आलू बिका है, हल्का आलू 37 से 39 रुपये किलो भी हसन का। गुजरात का 36-37 रुपये किलो, हल्का 32 से लेकर के 33-34 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू की बिक्री 30 से 31 रुपये किलो में, हल्का 28 से 29 रुपये किलो में और हल्का 25 से 27 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। अब आसाम की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। आसाम के गुवाहाटी में आगरा का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 25 से 26 रुपये किलो। ये हाइब्रिड आलू है और ये दागी हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसके रेट डाउन है। और हल्का जो दागी है वो 23 से 24 रुपये किलो में बिक रहा है। कटक मंडी में भी 13 गाड़ियों की आवक है और कटक मंडी में आगरा का आलू 37 से 38 रुपये किलो, हल्का 35 से 36 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। राउरकेला में बंगाल का भी आलू है, यहाँ पर K22 आलू के रेट है 30 से 32 रुपये किलो के। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो बंगाल के रेट हैं, यहाँ पर बंगाल के कोल्ड स्टोरेज से गड्ड आलू एवरेज 21 से 22 रुपये किलो और थोड़ा सा क्वालिटी में बेहतर होता है तो 1-2 रुपये ऊपर भी बिक जाता है। और डाला क्वालिटी जो है 22 से 23 रुपये किलो, वही यहाँ पर भी कंडीशन है। बढ़िया क्वालिटी का 50 पैसे 1 रुपये और महंगा बिक जाता है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे बंगाल के आलू में भी अब सुधार आ रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की परिस्थितियां इस समय बहुत ही विचित्र हैं। वहां पर जो जातीय संघर्ष और धार्मिक संघर्ष हो गया है। धार्मिक उन्मादी लोग वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हमला कर रहे हैं और हमारी संवेदना उनके साथ हैं। किसान भाइयों, ये 2 देशों का मामला है। हम तो एक अपील अपने सरकार से और उन भाइयों से भी कर सकते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी जो भी लोग होते हैं वो केवल और केवल नुकसान उठाते हैं। कट्टरपंथ किसी भी देश के मदद नहीं कर सकता, इतिहास गवाह है। और आप उन देशों से भी सबक ले सकते हैं जिन देशों की कट्टरपंथी ताकतों ने उन देशों को बर्बाद कर दिया है। अभी बांग्लादेश है वो विकास के रास्ते पर चल रहा था और आज उसका विकास सब ऐसे ही कट्टरपंथियों के द्वारा मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये तो नहीं मैं कहता कि कौन क्या कर रहा है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना मेरे जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन जो भी ताकतें आप देख रहे हो, जो भी धर्मांध होकर के और दूसरे अल्पसंख्यक समाज पर आक्रमण करती हैं और उनको जो भी अनैतिक और जो गए आपराधिक कृत्य करते हैं, वो लोग किसी के सगे नहीं होते। अभी उनको वो कमज़ोर व्यक्ति मिल रहे हैं तो उन पर हमला कर रहे हैं, जब वो नहीं मिलेंगे तो अपनों पे भी हमला करेंगे। ऐसे लोगों को कोई भी शरण नहीं देनी चाहिए, किसी को भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जो गलत है उस गलत को गलत कहने में किसी को जो है कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से और समाज को हम गलत रास्ते पर न ले जाएं। ये हिंसा बड़ा नाजुक दौर है,
बांग्लादेश में भी सरकार ने सख्ती इसीलिए पश्चिम बंगाल में, माफ़ करना, पश्चिम बंगाल में भी सरकार ने इसलिए सख्ती कर रखी है कि कहीं वो आग धीरे धीरे करके इधर ना आ जाए। तो मैं ऐसे में यही कहूँगा कि जो भी आंदोलनकारी हैं सोच समझ करके आंदोलन करें। कारण है कि कहीं आंदोलनकारियों में छुपे भेड़िए देश के अहित में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे देश में भी जो है अराजकता फैल जाए। सभी को संभल के चलना चाहिए ऐसे समय में। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, संभल के चलिए और विकास के रास्ते पर अपने देश को चलाइए। सभी मिल कर के शांति से और सद्भावना से जब रहेंगे तभी देश का और समाज का विकास संभव है। कट्टरपंथी विनाश की ओर ले जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।